हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना टीचर साइम अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी लेजेंड्स ऑफ मैथ। विद साइम अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्विंग मेथड कितने थे, 3 थे और हमने पीछे 2 पढ़ लिए हैं। पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर और उन दोनों से अगर ना हो रहा हो, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो इससे जरूर हल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा, सबसे पहले हम जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है सबसे पहले वही सीख लेते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म बेटा किस चीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने पढ़ा था, हाँ उधर मैंने शायद नहीं बताया था, ए बेटा कभी भी 0 नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी 0 नहीं होता। वजह, अगर ए हम 0 कंसीडर करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर खत्म होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बेसिक चीज के वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर का होना लाजमी है बेटा, समझ आ रही है? किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल हो उसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ए कंसीडर हम 0 कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर खत्म, तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं बनेगा अगर हम ए को 0 कंसीडर करते हैं। तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये जी पहला स्टेप, ये क्या है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म देख ली। जनरल फॉर्म के बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहला काम ए से हम सबको डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप जी इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए को सबसे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से। अच्छा, ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड किया, ए से कोई भी चीज 0 से डिवाइड की नहीं जाती, कर दो कुछ नहीं होता, 0 ही आंसर आना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हो गया, ये खत्म, पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहां तक समझ आ गई? अच्छा, यहां तक अगर समझ आ गई आपको तो अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, हमने पीछे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप क्या होता है बेटा, क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई रकम, वो हमने एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा था कि पहला स्टेप क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी, पहला स्टेप क्या होगा, हमने सबसे पहले जो भी रकम एक्स स्क्वायर के साथ होगी उसको डिवाइड करना है। ये जी हम, मैंने कहा था ना 6 स्टेप होंगे बेटा, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि सबसे पहले जो भी कांस्टेंट रकम है एक्स स्क्वायर के साथ उसको सबके साथ डिवाइड करना है। डिवाइड हो गया, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, उधर पहला इधर दूसरा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी ओवर ए एक्स, कांस्टेंट रकम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे जो कि हमारे पास माइनस सी ओवर ए बन जाएगा बेटा। वहां कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी याद करते जाओ और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बना रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसी मेथड से, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या था, हमने माइनस इस साइड पे ले जाना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पे हमने क्या करना है जी, इसको अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 डिवाइड भी कर देना है, और क्या करना है, यहां पर x पहले ले आओ और b ओवर a दूसरी साइड पे ले जाओ, अलग अलग कर दो।
इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। 2/2 किया, 2 से कैंसल, 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, यही रकम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये हमने अपनी तरफ से लिया है बेटा। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा एक्स स्क्वायर आया प्लस 2 फार्मूले वाला यहीं रहने दो बेटा, 2 ऊपर वाला यहीं रहने दो, ये x भी एज इट इज आएगा, मगर ये वाला 2 है ना, इस रकम में नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहां हमारे पास क्या बनेगा, b/2a। यहां तक समझ आ गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी ऐसे ही था बेटा, अगर आपको याद हो तो। अच्छा ये चीज आ गई, इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए आ गया। यहां तक समझ आ गई होगी, आई होप समझ आ गई होगी। जिसने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वीडियो देखी है तो उसको ये स्टेप आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, उसे समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला, अब अगला स्टेप क्या है, चौथा, बगैर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम इसे कंसीडर कर रहे हैं y। बेटा क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास y है 2a। अच्छा ये जो y वाली रकम है ना, इसको इस साइड पे भी स्क्वायर कर दें और दूसरी साइड पे भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, b/2a होल का स्क्वायर। अच्छा बेटा पहला स्टेप a से, यानी कांस्टेंट रकम पहली a से सबको डिवाइड कर देना। दूसरा स्टेप, जो कांस्टेंट रकम हो ना c वाली, ये दूसरी साइड पे चले जाएगी, यहाँ आ गया हमारे पास। तीसरा स्टेप 2/2 मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना 2 को इस इक्वेशन में, इस रकम के साथ, ठीक है ना। तीसरा स्टेप 2 यहाँ वाला, ऊपर वाला 2 यहीं रहेगा, नीचे वाला 2 x के अलावा दूसरी कोई भी रकम हो उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आ गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो लाजमी है, सेम आएगा। जो और रकम बचेगी, तीसरी रकम बचेगी, इसमें जो तीसरी रकम होगी उसको दोनों साइड पे क्या कर देना है, हमने स्क्वायर करके जमा कर देना है। ओके बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ a प्लस b/2a होल का स्क्वायर आ गया। अच्छा ये चीज आ गई बेटा। अब हम आगे चलते हैं, 4 स्टेप हो गए हमारे, अभी तक हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बना। अच्छा ये 4 स्टेप हो गए, अब 5वां स्टेप हमने क्या करना है जी। अच्छा अब यहाँ 4 स्टेप हो गए, नहीं 4 स्टेप नहीं हुए, 5 स्टेप हो गए बेटा। चौथा स्टेप हमारे पास ये था, चौथे स्टेप में हमने इसे डिवाइड किया था, 5वें स्टेप में हमने इसका स्क्वायर करके दोनों साइड पे जमा किया है। अब हम छठा स्टेप कर रहे हैं, छठा स्टेप और आखिरी स्टेप। छठा स्टेप कौन सा है कि अब यहाँ हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है x प्लस ये y की रकम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं हम, b/2a का होल का स्क्वायर। अच्छा अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, ऐसा समझ, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहां तक किया था, यहां तक हमने काम किया था। अच्छा अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर खोल दो जी, माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई बेटा। अच्छा अब इसको एज इट इज आने दो, ठीक है ना, इसको हल करते आओ। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं जी,
ए से कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा -4ac। ओके बेटा, ए से कैंसिल, 4a बचा था, 4a ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो -4ac आ जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गई। अच्छा, प्लस ये चीज इससे डिवाइड होगी, 1 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बेटा आपको। अगर यहां तक आपको समझ आ गई, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे हम बेटा, आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे प्लस b/2a का होल का स्क्वायर रूट। हाँ, इसे कंसीडर कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसे आप 7वां स्टेप भी कंसीडर कर सकते हो। हम इसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसे हम 7वां स्टेप कह दें। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां तक हो गया, कंप्लीट हमने स्क्वायर बना लिया। अब इसको मजीद आगे हल कर रहे हैं जी, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x प्लस b/2a। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट लो, ऊपर वाले का वैसे आएगा। अच्छा, अब ये b स्क्वायर है, प्लस का है, ये नेगेटिव, प्लस पहले आ सकता है, कोई फर्क होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अंडर रूट ये स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसे हम 2a लिख सकते हैं और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ओके बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वीडियो देख लो, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख के आएंगे, यहां तक पहुंचेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी फार्मूला बनाते हुए। अगर फार्मूला बन जाता है तो उसके बाद सिर्फ हमने फार्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, x ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। इसे अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर मैं अंडर रूट कहता हूं तो ये ना समझना कि मैं कौन सी चीज कह रहा हूं, नई चीज आ गई, ये सर कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं। स्क्वायर रूट अंडर रूट दोनों सेम है। ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, अगेन 2a कॉमन भी कह सकते हैं, एलसीएम भी कह सकते हैं। 2a आ गया, ऊपर वाली रकम -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बेटा। और यही हमें रिक्वायर्ड आंसर था, क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास जी क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके बेटा, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, किसी को कुछ भी टेंशन हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हर बार कहता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें और मुझे कमेंट में भी कह सकते हैं कि सर जी ये मसला है, मैं आपको उस मसले का हल बताऊंगा या दोबारा समझाने की आपको अलग वीडियो भेज दूंगा। ठीक है ना, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस इफ अच्छी लगे, और अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और नेक्स्ट हमारा लेक्चर, अब ये तो कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।